झारखंड की लोकसभा के 14 सीटों को अपने पाले में करने के लिए एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी ने अपनी कमर कसकर मैदान में कूद पड़ी है और दोनों गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड के 14 सीट को जीतने की रणनीति बनाकर अमली जामा पहनने की कोशिश शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी के लिए अब की बार 400 पार का एनडीए गठबंधन ने नारा दिया है। इस 400 की संख्या में एकमात्र झारखंड की गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही आजसू पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी निभाएगी, यह दावा किया है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आजसू और भाजपा की एक संयुक्त बैठक बोकारो के जैना मोड़ में हुई और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए इस बैठक में उस रणनीति को हरी झंडी दी गई जो आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को लोकसभा पहुंचा दे। इस बैठक में बीजेपी के चतरा के निवर्तमान सांसद सुनील सिंह ने भी हिस्सा लिया। काफी समय तक भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं ने खूब मंथन किया। यह निष्कर्ष निकला कि हर हाल में झारखंड से लोकसभा की 14 सीटों पर बीजेपी दर्ज कर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनाना है। बैठक में हिस्सा लेने वालों में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मीडिया से मुखातिब होकर सभी विषयों पर खूब बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड के लोकसभा के 2 सीट बच गए हैं, उसे भी हासिल कर झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगी और अपने खाते में डालने जा रही है। उन्होंने यह भी माना कि राम और जयराम फैक्टर एक्टर से ज्यादा गंभीर विषय यह है कि राजनीति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह देश का नेता चुनने का चुनाव है। बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो मैं राजनीति बड़ा गंभीर करता हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ 20 साल का सफर राजनीति में आपके नज़दीक आसपास से गुजारा हूँ। मैं सत्ता का केंद्र होने के बाद भी और फिर एक कार्यकर्ता के रूप में दोनों आपने देखा है। दोनों जगह मैं जो करता हूँ उसकी बड़ी गंभीरता से करता हूँ और मेरी एक काम करने की अपनी शैली है। अभी वर्तमान समय में एनडीए ने इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा में हमारा जो लक्ष्य है 14 सीट जीतने का, लगभग उसी के ऊपर सभी पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए के भारतीय जनता पार्टी आजसू के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हमारी टीम एक टीम बन के काम करे, ये तैयारी हमारी चल रही है। 400 पार का नारा हुआ, इसमें मतलब आजसू का एक सीट रहेगा। 400 पार देश के लिए, 400 पार देश के लिए ये आंकड़ा क्या है? ये आंकड़ा ये है कि पिछले बार जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये 10 साल का जो नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का मिला है, देश के स्वाभिमान मान को बढ़ाने का, देश को गति देने का जो उनका निश्चय था उसको पूरा करके सौंपने का काम देश की जनता को किया। कोविड जैसे परिस्थिति से उबार कर देश की जनता को आगे ले जाना, प्रथम पंक्ति में खड़ा होने का संकल्प देना, देश के 140 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ आसपास के लोगों को कोई भूखा ना सोए इसकी गारंटी देना, ये मुख्यमंत्री के लक्ष्य को और उसके आशीर्वाद को बड़ा करने का निश्चय किया है। वो है 400 का आंकड़ा। और 400 आंकड़ा देश पार करेगा तो हमारी जिम्मेदारी झारखंड में क्या होती है कि हमारी जिम्मेदारी और 2 सीट अतिरिक्त जीतना। क्योंकि पिछले बार 11+1 12 सीट जीते थे, 2 सीट हम लोग नहीं जीत पाए थे। तैयारी होगी 400 का जो हमारा जवाबदेही होगा उसमें 2 अतिरिक्त सीट जीत के देना, 14 के 14 लोकसभा जीत के देना ही हमारा दायित्व है। मतलब इस चुनाव में झारखंड में राम और जयराम कितना फैक्टर करेंगे? मुझे लगता है कि इस फैक्टर या जो एक्टर जो भी बोल रहे हैं आप, ये यहाँ मेरे दृष्टि से यहाँ कोई एक जगह पर या एक नाम से नहीं चलेगा। यहाँ कितने नाम आएंगे, राम के आसपास कितने नाम आएंगे, कितने नाम जुड़ेंगे और सबसे बड़ा जवाबदेही है कि राजनीति को गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो अब आप जो हैं जिस तरह से तैयारी चल रहे हैं, लगता है कि दोबारा जो आपको फिर मौका मिलने जा रहा है, जो आपने कहा कि पिछली बार 12 हफ्ते आप 14 लेने जा रहे हैं, तो पिछली बार का जो हिसाब किताब था, आप अपने काम से संतुष्ट हैं क्या गिरिडीह में? बिल्कुल 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 हमारी जवाबदेही। कभी कभी हमारे लोग समझने में हम कभी भूल कर जाते हैं कि हम किस लेवल का चुनाव लड़ रहे हैं और कभी कभी आप भी इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। मुझे मैंने एक जवाबदेही के साथ करना पड़ रहा है। कुछ जवाबदेही ये है कि ये वोट जो राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व में देश के नेता चुना जाता है। बेसिकली ये माध्यम बनते हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं उनके माध्यम से चुना जाता है। पार्लियामेंट एक मेंबर जाएंगे लेकिन चुनाव होता है देश के नेता का। देश कौन चलाएगा? 140 करोड़ का ये देश को विश्व के पटल पर स्थापित कौन करेगा? ईश्वर को कौन मजबूत करेगा? भारत के जनगण को मजबूती कौन दे सकता है? भारत के लोगों का आशा विश्वास को कौन बनाए रख सकता है? उस नेता का चयन है और दोनों तरफ से इसकी को लेकर गठबंधन बनाया जाता है। एनडीए स्थापित गठबंधन है जो पहले से पिछले 10 साल से अपना नेता डिक्लेयर किया है।
10 साल से जिस नेता ने भारत का मान शान को बढ़ाने का काम किया है, वहीं विपक्ष के सामने क्या चेंज हुआ? विपक्ष के सामने चेंज ये हुआ है कि यूपीए गठबंधन इंडी गठबंधन बन गया और ये नाम बदला गया केवल, और मंच में बैठे जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के या देश स्तर के हैं, उनका आपस का समन्वय अपने प्रदेश के अंदर नहीं है। उनका हर प्रदेश का अलग अलग मैनिफेस्टो है, हर प्रदेश का अपना अपना संकल्प है। कई राज्यों में तो आप देखेंगे कि वो 7 चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। अब ऐसी प्रतिबद्धता देश का नहीं हो सकता है। देश के लिए अगर इंडी गठबंधन अगर संकल्पित है तो सबसे पहले उसे देश का नेता तय करना पड़ेगा कि हमारे मोदी साहब के बगल में किस नेता को देश चलाने की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। नहीं तो देश की जनता के साथ धोखा होगा। पहले नेता चयन करे, फिर वोट मांगे। एक सवाल अंतिम में, लोग कह रहे हैं कि 400 पार, मतलब इस बार अगर फिर तीसरी बार सरकार बनती है तो न संविधान बचेगा, न भाईचारा, न सौहार्द। आज प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़ा स्पष्ट किया है।